क्या अखिलेश यादव को रास नहीं आते सहयोगी? अखिलेश हर चुनाव में कह रहे हैं नए प्रयोग। अखिलेश का हमेशा टूट जाता है गठबंधन। अखिलेश का कांग्रेस से कितने दिनों तक चलेगा अलायंस? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बिखरता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अभी तक बात फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर आरएलडी की ओर से बीजेपी के साथ बातचीत फाइनल हो गई है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि अब किस मुंह से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में दावा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है और इन सब बातों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सपा ने जिसके साथ भी अलायंस किया वह लंबे समय तक नहीं चला। राजनीतिक विश्लेषकों के एक बड़े तबके का कहना है कि सपा के साथ किसी की भी पार्टी का लंबे समय तक गठबंधन नहीं चलता, जबकि दूसरे का कहना है कि सपा हमेशा अपने गठबंधन के साथियों पर पूरा भरोसा जताती है। इसके लिए बीते 3 चुनाव के दौरान यूपी में सपा के 3 दलों के साथ हुए गठबंधन के आंकड़े और सीटों का जिक्र किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले साल 2017 में विधानसभा गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो रही है। इस गठबंधन के तहत सपा ने 403 सीटों में से कांग्रेस को 105 सीटें दे दी थी, जबकि 298 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव का रिजल्ट इस गठबंधन के लिए बहुत खराब रहा था। इस चुनाव में गठबंधन के लिए केवल 54 सीटें ही जीत पाए थे। सपा ने 47 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट गया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ और इस गठबंधन में भी आरएलडी मौजूद थी। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ तो 37 सीटें सपा पर और 38 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी उतारे गए थे। कई ऐसी सीटें थी जो पहले से ही सपा का गढ़ थी, वो सीटें भी बंटवारे में बीएसपी के पास चली गई और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर ही सिर्फ जीत हासिल की थी। सपा ने 5 सीटें और बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार हार के बाद से गठबंधन भी टूट गया। फिर बीते विधानसभा चुनाव 2022 में पहले सपा ने बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुबह सपा और अपना दल शामिल थे। चुनाव परिणाम में सपा ने तो अपनी स्थिति सुधारी, लेकिन महान दल सुबह सपा ने सपा का साथ छोड़ दिया। अपना दल फिलहाल सपा के साथ है। बीते दिनों में महान दल के सुर भी बदले और फिर से सपा प्रमुख अखिलेश के सुर में सुर मिला रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए सपा का कांग्रेस के साथ अलायंस कितने दिनों तक चलेगा। फिलहाल अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटों का प्रस्ताव दे दिया है और 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस इस पर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। उसका कहना है कि ये एक तरफा फैसला है, इसके लिए बैठ के फाइनल बात करने बहुत जरूरी है क्योंकि समय कम बचा है।